एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। तीस 3/2023 लेक्चर 6 लेक्चर है, क्लास 11th, लेक्चर 6 क्लास 11th। क्या चल रहा था? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हिंदी में कहेंगे समुच्चय। सेट थ्योरी समुच्चय चल रहा था, जिसमें समुच्चय का प्रकार बताए थे कुछ। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, पेयर सेट, यह सब हो गया था। अलजेब्रा ऑफ सेट उसमें चल रहा था। क्या चल रहा था? अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट में अलजेब्रा ऑफ सेट कितने प्रकार के? 7 प्रकार के बता दिए थे। यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्री के डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। यह सब के सब कितना पिछले लेक्चर में हो गया था। अब इसको लाइन बाय लाइन इसका डिफिनीशन देखते हैं यहाँ से। तो पहला क्या था? यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट किसे कहेंगे? सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यहाँ से पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट किसे कहेंगे? तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, union of two sets A and B is written as A union। ध्यान से देखिएगा, A यूनियन B इस प्रकार से लिखते हैं। U यूनियन मतलब क्या हुआ? U यूनियन का मतलब क्या होता है? सम, माने जोड़। यूनियन का मतलब सम। तो A यूनियन B इस प्रकार से लिखेंगे। एंड डिफाइंड एज, और इसे डिफाइंड किस प्रकार से किया जाता है? तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में होना चाहिए, या एक्स बिलोंग्स टू सेट बी में होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में होना चाहिए, या एक्स बिलोंग्स टू सेट बी में होना चाहिए। तो यूनियन ऑफ टू सेट सबसे पहले लिखेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए यूनियन बी से, एंड ए डिफाइंड एज ए यूनियन बी इज इक्वल टू। इस प्रकार से इसका हिंदी तो कुछ खास नहीं है। हिंदी क्या होगा? सेट समुच्चय ए और समुच्चय बी को इस प्रकार से लिखा जाता है, ए यूनियन बी। हिंदी तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश ही याद कर लेंगे, इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि यदि यहाँ पर कोई सेट ए मान लेते हैं, यह कोई क्या है? सेट ए है, और यहाँ पर कोई, और फिर यह कोई सेट बी हो गया। यदि यह कोई सेट ए है और यह कोई सेट बी है, सेट पहले इस प्रकार से देखें। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि इफ यदि सेट ए बराबर इस प्रकार से दे दे, ए में 1 2 3 4, ए में क्या दे दे? 1 2 3 4। पहले ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद लिखिएगा। एंड सेट बी हम ले लेते हैं। अगर इस पर सेट बी क्या ले लेते हैं? तो सेट बी ले लेते हैं 3 4 5 6। 3 4 5 6 क्या है? यहाँ पर सेट बी है। 3 4 5 6 यह कोई सेट बी है। तो इस कंडीशन में देन ए यूनियन बी अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी वैसा टर्म जो सेट ए में भी हो और सेट बी में हो, दोनों में। तो 1 2
3 4 सेट ए में है 1 2 3 4 तो सेट ए में लिख लिए। सेट बी में 3 4 5 6 है तो 3 4 तो लिखा गया, अब क्या बचा 5 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 6। यह हो गया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इतना निकला। अब इसको इस प्रकार से ग्राफ के मेथड से भी देख सकते हैं कि यदि हमारे पास सेट ए मान लेते हैं इस प्रकार से, सेट ए में क्या है 1 2 3 4, यह सेट ए है 1 2 3 4 और यहाँ से फिर एक सेट बी है कितना 3 4 5 6, तो यह दोनों में कॉमन वैल्यू है 3 4, इसलिए यह कॉमन वैल्यू ए यूनियन बी जो निकला वह दोनों का क्या होता है सम होता है, मैंने दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे इस प्रकार से। फिर इसी को नोट में एक लिख लेंगे कि यदि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो, क्या हो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तब दिस इम्प्लाइड जो x बिलोंग्स टू सेट ए में होगा या x बिलोंग्स टू सेट बी में होगा। x बिलोंग्स टू सेट ए में भी होगा या x बिलोंग्स टू सेट बी में होगा। एंड यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो, क्या हो यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो, तब उस कंडीशन में x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी के फॉर्म में होगा। एंड उधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख देंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी के फॉर्म में होगा। x यदि डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में हो तब, तो यहाँ तक पहले लिखे ए यूनियन बी का फॉर्म। इसके आगे देखते हैं, पहले यहाँ तक वीडियो को रोक कर लिख लें। चलिए लिख लिए, आगे देखते हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट किसे कहेंगे, तो सेम जो यूनियन था वैसा ही लैंग्वेज लिखना है, कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिटेन एज, यहाँ पर क्या करेंगे उल्टा यू, इंटरसेक्शन इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन रहता तो यूनियन ए यूनियन बी इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन जब इंटरसेक्शन दे तो ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड डिफाइंड एज, और इसे कैसे डिफाइंड करेंगे, एंड डिफाइंड एज, तो इतना तो लिख ले, मिटा देते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कैसे डिफाइंड होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में हो, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में हो, साथ साथ एंड एक्स जो है वह बिलोंग्स टू सेट बी में भी हो, एक्स बिलोंग्स टू सेट बी में भी हो। यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होगा कहाँ पे, इज इक्वल टू यदि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में हो एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी में हो। यूनियन में एंड के जगह या हो ये और होता है ओ आर और, लेकिन इंटरसेक्शन में एंड, ठीक है, एंड और इसमें अलग अलग टर्म हुआ, एंड कहेंगे। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में यदि इफ ए बराबर हम ले लेते हैं सेट क्या 1 2 3 4, ए बराबर क्या हो गया 1 2 3 4 हुआ, एंड बी बराबर ले लेते हैं 2 3, बी बराबर 3 4 5 6, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 4 5 6। इसमें क्या हुआ सेट के थ्रू देखेंगे तो ये हमारे क्या हुआ, सेट ए में हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी में क्या होगा 3 4 5 6,
सेट बी में। तो इसमें ऐसा टर्म होता है इंटरसेक्शन में जो क्या हो, यूनियन में, यहाँ देखेंगे पहले समझ ले, यूनियन में वैसा टर्म जो सेट ए में भी हो सेट बी में भी हो, दोनों का टर्म हुआ तो वह यूनियन में आया। लेकिन इंटरसेक्शन में वैसा टर्म होगा जो दोनों का कॉमन हो, दोनों में एक ही हो। तो 3 4 इसमें 1 2 है लेकिन सेट बी में 1 2 नहीं है तो उसको छोड़ेंगे। सेट बी में 5 6 है लेकिन सेट ए में 5 6 नहीं तो उसको छोड़ेंगे। सेट ए में 3 4 है और सेट बी में भी 3 4 है, इसलिए कहेंगे देन ए इंटरसेक्शन बी जो है वह क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वह सिर्फ और सिर्फ 3 4 हो जाएगा। जो दोनों का कॉमन हो, दोनों में कॉमन वैल्यू हो, वही होता है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन कितना हो गया, बी 3 4। 3 4 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस सेट ए वैसा सदस्य, वैसा एलिमेंट लेना है, वैसा सदस्य जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। पहले समझ ले, वैसा सदस्य लेंगे जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो और वैसा टर्म मिले जो, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और वैसा टर्म जो सेट ए और सेट बी दोनों में हो, उस दोनों को वैल्यू को लिखेंगे तो यूनियन निकला। और इंटरसेक्शन में वैसा टर्म जो सेट ए में हो और वही टर्म सेट बी में हो, जैसे ए सेट ए में 3 4 है और सेट बी में भी 3 4 है, इसलिए कॉमन वैल्यू क्या गया 3 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ 3 4। फिर इसको नोट में लिखेंगे, यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में हो, यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में हो, तब इस कंडीशन में x बिलोंग्स टू सेट ए में होगा एंड x बिलोंग्स टू सेट बी में होगा। क्या होगा, यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो तो दिस इम्प्लाइड, इसको बोलते हैं दिस इम्प्लाइड x बिलोंग्स टू सेट ए में होगा एंड x बिलोंग्स टू सेट बी में होगा। और दूसरा पॉइंट कहेंगे, यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में हो तब क्या कहेंगे, तो यदि इस टाइप से हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी के टर्म में हो, तो इस प्रकार से कहेंगे x जो है वह डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए में हो या x जो है वह भी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी में हो। अगर दोनों के दोनों में कोई भी टर्म एक डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए में या सेट बी में हो, तो उस कंडीशन का क्या होता है, इंटरसेक्शन बी में नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा। अब इस यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट से क्या रिजल्ट निकला, इस दोनों सेट से, ये दोनों सेट का यूज हमेशा है, अधिकतर यही दोनों सेट का यूज पड़ेगा। तो इससे रिजल्ट बना, यदि इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो है वह बिलोंग्स टू होगा कब, यदि यूनियन हो तो यूनियन में क्या लिखते हैं बीच में, और यूनियन हो तो क्या लिखते हैं, और इंटरसेक्शन हो तो एंड। यूनियन में ऑलवेज और लिखेंगे, इंटरसेक्शन में एंड लिखेंगे। यदि बिलोंग्स टू नहीं हो, बिलोंग्स टू नहीं होने के केस में क्या कहेंगे, यह जो केस है वह चेंज होगा। यदि डज नॉट हो तो केस क्या होता है, चेंज होता है। नोट में भी लिखा है, यदि यहाँ पर एंड था तो और हो गया है, पिछला में और था तो एंड हो गया है, तो यूनियन में एंड हो जाएगा और इसमें और हो जाएगा। कब, जब अगर नॉट में हो तब। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहला कि यदि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में हो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तब उस कंडीशन में क्या आया था कि x बिलोंग्स टू सेट ए था या x बिलोंग्स टू सेट बी, x बिलोंग्स टू सेट ए था या x बिलोंग्स टू सेट बी में था, सेट बी में था। दूसरा कंडीशन था क्या कि यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी निकला है तो क्या निकला है, x बिलोंग्स टू सेट ए एंड x बिलोंग्स टू सेट बी, यहाँ और यहाँ एंड आया। फिर यही अगर तीसरा कंडीशन कहें कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी,
दिस इम्प्लाइड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइड क्या कहेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। और के केस में क्या बन गया, एंड के केस में चेंज हो गया। और फिर चौथा में कहेंगे यदि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो, तो उस कंडीशन में कहेंगे क्या कि एक्स बिलोंग्स टू सेट ए होगा, या एक एक्स डज नॉट होता है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। चलिए यहाँ तक लिखिए। तीसरा नंबर में क्या था, यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। कहेंगे यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे, तो यूनियन ऑफ ए आई, यहाँ पर ध्यान देंगे यूनियन ऑफ ए सेट है आई के टर्म में, जहाँ पर क्या होगा, आई बिलोंग्स टू, इस तरीका से देंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडेक्सिंग सेट लैम्डा बोलते हैं, इंडेक्सिंग सेट लैम्डा। यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा को इस प्रकार से सूचित करते हैं, इंडेक्सिंग सेट लैम्डा एंड डिफाइंड एज, और इसको कैसे डिफाइंड करते हैं, तो यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए आई, एक्स बिलोंग्स टू किस में, सेट ए आई में होगा, एंड सेट ए आई में फोर कहाँ पे, तो फोर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू सेट ए पर, सॉरी फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा पे, कहाँ पे होगा, इंडेक्सिंग सेट लैम्डा पे। तो यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ध्यान से समझेंगे, यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट इज रिटन एज यूनियन ए आई, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा। और इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा के पावर, एटलीस्ट वन, कम से कम एक पे। जैसे कि अब नोट में लिखेंगे, पहला इसको क्या कहते हैं, तो इंडेक्सिंग सेट लैम्डा, इंडेक्सिंग सेट लैम्डा कहेंगे इसको। दूसरा नंबर पॉइंट देंगे कि यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा, इंडेक्सिंग सेट लैम्डा इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो A1
अगर आई की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 जाएगा कहाँ तक, आई बिलोंग्स इंडेक्सिंग सेट तक डॉट डॉट जाते रहेगा। तीसरा नंबर, यदि ए आई कोई इस प्रकार से हो, ए आई मिडिल ब्रैकेट देंगे, मिडिल ब्रैकेट सेट में ऑलवेज मिडिल ब्रैकेट, आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा, तो यह कैसे जाएगा कंटिन्यू, तो A1 A2 A3 डॉट 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 जाता है। यूनियन देने का मतलब यूनियन, ऐसे डॉट डॉट। चौथा नंबर पॉइंट, यदि x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा, इंडेक्सिंग सेट लेमडा हो, तब उस कंडीशन में यह क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू सेट ए, x बिलोंग्स टू सेट ए आई, x बिलोंग्स टू सेट ए आई कहाँ पे, तो फॉर एट लीस्ट, आगे नहीं जगह इसलिए इसी लाइन में लिखना है, नीचे इसी लाइन में आगे बढ़ना है, कहेंगे फॉर एट लीस्ट 1 आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा में, आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा में। फिर इसके बाद इसी को कह सकते हैं, यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू कहे यूनियन ऑफ, पांचवा नंबर पॉइंट, यदि कहे x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए आई, यूनियन ऑफ ए आई तो कैसे होगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल, कहाँ पे, तो फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा पे। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। इस सब में हिंदी का कोई आवश्यकता है नहीं, सेट ए को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं हिंदी। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, इंटरसेक्शन of indexed family of set, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स किसे कहेंगे, तो सेम इसका यूनियन का जैसे था, यूनियन की जगह पर क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना है। जैसे इसी में देखेंगे यूनियन है तो इसको क्या कर दिए, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट इज रिटेन एज, कैसे लिखेंगे, तो यूनियन जो है इस यूनियन को सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, इंटरसेक्शन में बदल देना है, यूनियन को क्या करना है, इंटरसेक्शन में बदल देना है, बाकी सेम। एंड डिफाइंड बाय, डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइंड करते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लेमडा, आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लेमडा में, तो इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई फोर। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू इतना, फोर कहाँ के लिए, तो फॉर ऑल i बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा के लिए, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा के लिए। अब इसका नोट पॉइंट में क्या है, इंडेक्सिंग सेट लेमडा है, ये तो रहेगा ही। फिर दूसरा नोट में क्या दिए थे, यूनियन, यूनियन की जगह पर क्या कर देना है, इंटरसेक्शन दे देना है, तो यूनियन की जगह पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन दे दिए।
फिर यहाँ पर तीसरा नंबर ए आई की जगह पर है तो तीसरा नहीं देंगे इसमें, इसका कंडीशन हो गया। चौथा नंबर में क्या देंगे, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा, इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल, एटलीस्ट वन की जगह क्या हो जाएगा, फॉर ऑल, सिर्फ एटलीस्ट की जगह पर फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा में, इंडेक्सिंग सेट ऑफ लेमडा में, और यह एग्जाम नोट कैंसिल हो जाएगा। फिर पांचवा नंबर में क्या कहेंगे, तो कहेंगे इसमें कि x डज नॉट बिलोंग्स टू, यदि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन दिस इम्प्लाइड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई, तो यहाँ पर क्या होगा उल्टा, पहले इसमें था फॉर ऑल दिए थे, यूनियन था तो फॉर ऑल दिए थे, तो फॉर ऑल के जगह पर क्या करेंगे, एटलीस्ट वन डालेंगे, फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इतना। चलिए इसको लिख ले। चौथा नंबर इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट जो है यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट के इक्वल ही है, सिर्फ यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट के जगह रिप्लेस कर देना है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट में यूनियन के जगह पर इंटरसेक्शन रिप्लेस कर देना है, और जहां फॉर ऑल हो, जहां फॉर ऑल हो वहां पर लिख देना है फॉर एटलीस्ट वन, और जहां फॉर एटलीस्ट वन हो वहां पर लिख देना है डायरेक्ट फॉर ऑल। इसको लिख ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। पांचवा में क्या था, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे कहेंगे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को कैसे लिखते हैं, तो ए माइनस बी से, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए माइनस बी एंड डिनोटेड एज, और इसको कैसे सूचित किया जाता है, तो ए माइनस बी समझेंगे पहले, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर क्या हो गया बट एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी में। ए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को ए माइनस बी से सूचित करते हैं, और ए माइनस बी से सूचित करेंगे कैसे कहेंगे, तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में होगा, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। कोई यदि सेट ए हो उसमें तो एक एक्स का वैल्यू हो, लेकिन जो दूसरा सेट बी हो उसमें एक्स का वैल्यू नहीं हो, उसी को कहेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे एग्जाम्पल में कहेंगे, इफ यदि सेट ए बराबर हम मान लेते हैं क्या, हमारे पास 1 2 3 4 5, यह क्या है सेट ए है, एंड सेट बी क्या ले लेते हैं, एंड सेट बी ले लेते हैं यदि हम 4 5 6 7, क्या ले लेते हैं 4 5 6 7 सेट बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर a माइनस बी क्या निकलेगा, तो a माइनस बी जो है वैसा सेट होना चाहिए जो सेट x में हो, वैसा x जो सेट a में हो बट सेट b में नहीं हो। तो सेट a में 1 2 3 है, सेट b में सेट a में 1 2 3 है, 4 5 भी है, लेकिन 4 5 सेट b में है, लेकिन यहाँ पर
4 5 नहीं लेना है, सेट बी का सदस्य हमको नहीं लेना है, इसलिए 1 2 3 पे ही रह गया। यही हो गया सेट बी। जैसे कि ग्राफ के थ्रू अगर सेट ए में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 हो और यहाँ पर सेट बी हो इस प्रकार से 4 5 6 7, तो हमको क्या लेना है, वैसा लेना है जो सेट बी में न हो। तो सेट बी में क्या नहीं है 1 2 3, 1 2 3 नहीं है, बाकी 4 5 तो सेट बी में है, तो इसलिए हम सेट 4 5 क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो सिर्फ हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या ले लेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 जो आया यह हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम मान ले लेते हैं इफ ए बराबर क्या 2 4 6 8 10, सम इवन संख्या ले लेते हैं, एंड बी में क्या ले लेते हैं 8 10 12 14, देन तब इस कंडीशन में अगर हम सेट बी माइनस ए ले लेते हैं तो क्या होगा। तो बी माइनस ए लेने का मीनिंग क्या हुआ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट बी में हो बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए में हो। उल्टा होने का मतलब वैसा सदस्य लेना है जो सेट बी में हो लेकिन सेट ए में ना हो। तो 8 10 सेट बी में है लेकिन सेट ए में भी है, तो इसलिए यह 8 और 10 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 12 और 14 लेना है। क्या लेंगे 12 और 14, चूंकि 12 और 14 सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है, तो इसलिए वैसा टर्म लेना है जो सेट बी में हो सेट ए में ना हो। अगर बी माइनस ए हो, यहाँ सेट ए में वैसा टर्म लेना था जो सेट ए में है लेकिन सेट बी में ना हो, उस टाइप से सेट को लेना था। यही एग्जाम्पल ले लिखें, यहाँ तक लिखें। एक नोट में भी लिख लेंगे, पहले नोट में लिख लेंगे। इसके बाद यदि x बिलोंग्स टू सेट a माइनस बी हो, x बिलोंग्स टू अगर a माइनस बी हो मैंने डिफरेंस ऑफ सेट हो, तो यहाँ पर कहेंगे दिस इम्प्लाइड x बिलोंग्स टू सेट a में होगा बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b में होगा। एंड दूसरा यदि x बिलोंग्स टू b माइनस सेट a का है, x बिलोंग्स टू बी माइनस सेट ए का है, तो दिस इम्प्लाइड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी में हो बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए में हो, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए में हो। यहां तक लिख लें। चलिए लिख लिए। छठा नंबर देखते हैं। छठा में क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किसे कहेंगे, तो कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज रिटेन एज, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज रिटेन एज। इसको कैसे लिखेंगे, तो ए सिमेट्रिक इस प्रकार से बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बी एंड डिफाइंड एज, और इसे डिफाइंड किस कंडीशन से करेंगे, तो ए सिमेट्रिक अगर बी हो कैसे, तो ए सिमेट्रिक बी के लिए यदि हम ए माइनस बी मतलब कि ए और बी का डिफरेंस सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर यूनियन निकालते हैं किसका, बी माइनस ए का, जो ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के बराबर हो, तो उस प्रकार के क्या कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जो कि डिफरेंस ऑफ सेट में क्या निकला था, ए माइनस बी निकाले थे, बी माइनस ए निकाले थे, अब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
एग्जाम्पल में कहेंगे कि इफ यदि सेट ए बराबर हमारे पास इतना हो गया 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, पिछला ही एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, एंड सेट बी क्या ले लेते हैं 3 5 6 7, 3 5 6 7। तब इस कंडीशन में कहेंगे देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी निकालना हो। यदि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ए माइनस सेट बी यूनियन बी माइनस सेट ए में, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सेट ए में निकालेंगे। तो सबसे पहले यह निकालने के लिए इधर देखेंगे, यदि a इतना दिया हो और b इतना दिया हो तो a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी क्या निकलेगा, तो a माइनस बी निकालेंगे तो वैसा सदस्य जो सेट a में हो बट सेट b में ना हो, तो 1 है वन सेट a में है सेट b में नहीं है तो 1 हो गया, 2 सेट a में है सेट b में नहीं है तो 2 हो गया, 3 सेट a में है 3 सेट b में भी है तो वह नहीं होगा, 4 सेट a में है 4 सेट b में नहीं है तो वह हो गया, 5 सेट a में है 5 सेट b में भी है तो वह नहीं होगा, तो 1 2 4 हो गया। एंड अगर b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए कैसे निकालेंगे, तो b माइनस ए निकालने के लिए वैसा सदस्य जो सेट b में हो बट सेट a में ना हो, 3 सेट b में है बट सेट b a में भी है तो यह नहीं होगा, 5 सेट b में है सेट a में भी है तो यह भी नहीं होगा, 6 सेट a b में है लेकिन 6 सेट a में नहीं है तो 6 हो गया, और 7 सेट b में है 7 सेट a में नहीं है तो 7 हो गया। तो अब a माइनस बी क्या करेंगे, a माइनस बी हमारे पास क्या आया 1 2 4, तो 1 2 4 लिखा, यूनियन b माइनस ए क्या निकला है 6 7, तो उसको लिखेंगे। अब इस दोनों का यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं 1 इसमें दोनों का कॉमन जो जो वैल्यू है लिख लेंगे, 1 2 4 6 7, यह हमारा क्या निकला सिमेट्रिक वाला। यहाँ तक लिखे पहले यहाँ तक लिख ले। उसके बाद एक और है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको भी देख लेते हैं। आज क्लास थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इसको भी देखकर अलजेब्रा ऑफ सेट समाप्त कर देते हैं। चलिए 7वां देखते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिटन एज ए का कंप्लीमेंट, ए के पावर सी देने का मतलब क्या हुआ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिटन एज कैसे लिखेंगे, तो ए के पावर सी, ए के पावर सी है तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट हुआ, या इसी को ए के पावर डैश देंगे, ए के पावर यहाँ डैश दिए तो यह कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको भी समझेंगे। ए के पावर सी हो या ए के पावर डैश हो तो उस प्रकार क्या समझेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट है। यह कैसा सेट है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट है। एंड डिफाइंड एज, और इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए को, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए को। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल में ओम है, फिजिक्स में ओम पढ़िएगा, इसको यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर। तो यूनिवर्सल सेट अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या दे दे 1 2 3 4 5 हो, यूनिवर्सल सेट क्या हो 1 2 3 4 5 हो, एंड सेट ए बराबर क्या हो 1 3 5 हो, सेट ए क्या हो 1 3 5। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए या ए के पावर कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है यूनिवर्सल,
सेट माइनस सेट ए करेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 में से माइनस कर देना है कौन सा सेट, तो 1 2 1 3, तो इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे। डायरेक्ट माइनस करके क्या टर्म लिखेंगे, वैसा टर्म जो इसमें हो और इसमें ना हो। 1 2 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या हो गया 2 3 नहीं होगा 4 होगा, तो कितना हो गया 2 4। यह आंसर हुआ। यहाँ आपका सातों प्रकार का अलजेब्रा ऑफ ए सेट समाप्त हुआ। अलजेब्रा ऑफ ए सेट इतना कंप्लीट कर लेंगे आप, नोट में लिख लेंगे। पहला कि यदि कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। दूसरा, यदि x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट्री ऑफ सेट हो तो दिस इम्प्लाइड x जो है वह डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए में होना चाहिए। तीसरा, यदि x बिलोंग्स टू सेट ए हो, दिस इम्प्लाइड x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट में होना चाहिए। इतना लिख लेंगे। यहाँ पर आपका क्या हुआ, सातों अलजेब्रा ऑफ ए सेट यहाँ पर एंड होता है। अलजेब्रा ऑफ ए सेट कंप्लीट कर ले अच्छा से, नेक्स्ट क्लास में चलेगा। इतना ही पर होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क या खुद अपने से बनाइएगा, बन जाएगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रहे हैं। आज का लेक्चर जो अलजेब्रा ऑफ ए सेट पढ़ाए हैं, अलजेब्रा ऑफ ए सेट पर आधारित यह क्वेश्चन है, होमवर्क है। कल इसको बनाइएगा, कल नेक्स्ट क्लास में चलेगा। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन भी लिख ले और इसको भी लिख ले, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट।